पिता तुम्हें बंधु सखा तुम्हें विद्या सुग्रहण तुम्हें सर्वं वंदे। मेरे सतगुरु आप सब संतन के सरताज, शरण पड़े की राखिया प्रभु जी तुम ही लाज। शरण पड़े की राखिया प्रभु जी तुम ही लाज। गुरुमुखो, एक बार अपनी मुख रचना को पवित्र करने के लिए सब मिलकर ऊंची और मीठी स्वर से बोलो जयकार। गुरुमुखो, आज कितना खुशी भरा दिवस है कि हम अपने प्राण प्यारे इष्ट देव श्री श्री 108 श्री सतगुरु दाता दयाल जी श्री पंचम पातशाही जी का शुभ राज तिलक दिवस मनाने आए हैं। तो हर प्रेमी को इस आनंद महोत्सव की इंतजार रहती है कि कौन सी वो शुभ घड़ी होगी जब हम अपने प्रभु की अमर लीलाओं को याद कर उनके सन्मुख बैठकर दर्शन पाएंगे। तो जैसी जिसकी भावना होती है वैसा वैसा वो उनको देखता है। जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। जैसी जिसकी भावना होती है वैसे वैसे वो प्रेमियों को दर्शन देते हैं। प्रभु हमेशा प्रेमियों के भाव को देखकर दौड़े चले आते हैं। प्रेमी ऋषि मुनि तपस्वी तो हजारों वर्ष पहाड़ों की कंदराओं में तप करते हैं, जप करते हैं, तब कहीं जाकर उनको ये संयोग मिलता है। मगर प्रेमी प्रेम से जब प्रभु को पुकारते हैं तो भगवान उनकी प्रेम पुकारों को सुनकर उनकी हर भावना को पूरा करते हैं। एक बार जब कृष्ण महाराज जी का अवतार हुआ तो कुब्जा उनकी संस्कारी रूह थी, मगर वो कंस के राज्य में रहती थी, मालिन थी। उसका नियम था रोज सुबह उठकर बगीचे में से फूल तोड़ने। एक एक फूल तोड़ते वक्त वो प्रभु को याद करती थी कि कितने सुंदर फूल हैं, इनकी माला बनाकर मैं कंस के लिए ले जाऊंगी तो क्या ही सुंदर अवसर मिल जाए कि ये फूल मैं कभी प्रभु को अर्पित करूं। रोज सुबह उठकर उसका ये नियम था फूल तोड़ते वक्त भगवान को याद करना कि प्रभु कभी आप दर्शन दो, मैं आपके गले में माला पहनाऊं। अब बहुत समय हो गया, पुकार कभी भगवान तक पहुंच ही जाती है। तो एक दिन सुबह सुबह कुब्जा फूलों का हार बनाकर हाथ में तिलक की कटोरी लेकर राजा कंस के दरबार में जा रही थी। अब रास्ते में भगवान कृष्ण महाराज जी रथ पर चढ़कर जा रहे हैं।
दूर से देखा कुब्जा को आते हुए, उतर गए, जाकर पास खड़े हो गए। कहते हैं कि ये कटोरी तिलक की कहाँ ले जा रही हो? कुब्जा कहते ये तो प्रभु मैं कंस के लिए ले जा रही हूँ। अब भगवान ने अपना रूप तो छिपाया हुआ था। फरमाते हैं कि ये तिलक हमें लगा दे। कहती है नहीं, कंस तो मुझे सजा देगा, मैं आपको कैसे लगा दूं? फिर फूलों की टोकरी तिलक को लिया, अपने ही हाथ से अपने मस्तक पर लगा लिया। फिर कहने लगे ये फूलों की माला हमें पहना दे। कहते हैं नहीं, ये तो कंस के लिए है, अगर मैं उसके लिए ना लेकर गई तो वो मुझे दंड देगा। अब भगवान ने फूलों की माला जैसे ही हाथ में पकड़ी और कुब्जा का हाथ पकड़कर अभी वो माला हाथ में लिए खड़ी थी, प्रभु ने हाथ पकड़ा, वो माला भी अपने गले में पहन ली। अब कुब्जा ने देखा कि इतना सुंदर रूप है, तो भगवान मुस्कुराने लगे। कुब्जा, रोज सुबह तू हमें याद करती है, रोज पुकारती है, रोज हमें बुलाती है कि आप कब आओगे, माला कब पहनोगे, एक एक फूल में तू हमारा नाम लेती है। आज हम सामने खड़े हैं तो आप डर रही है तिलक लगाने को, माला पहनाने को। अब तो कुब्जा की खुशी का ठिकाना न रहा। उसी वक्त चरणों पर मस्तक रख के जैसे ही झुकी नीचे, तो भगवान ने अपना चरण उठाया, उसकी पीठ पर रखा, तो सारे उसके कुब दूर कर दिए। कुब्जा जब उठी तो और प्रसन्न कि प्रभु सचमुच आप मेरी खातिर यहाँ चले आए। तो भगवान फरमाते हैं कुब्जा, जो भी हमें पुकारता है प्रेम से, हमें वहाँ जाना पड़ता है, बिन बुलाए मैं कहीं नहीं जाता। जो प्रेम से मुझे कोई बुलाता है, पुकारता है, तो हम दौड़े चले जाते हैं। तो इसी तरह ही हमारे श्री पंचम पातशाही महाराज जी, जिनका हम आज शुभ राज तिलक दिवस मना रहे हैं, एक बार श्री सतगुरु दाता दयाल जी ने लंदन में कृपा फरमाई। प्रेमियों ने बेनती करी कि स्वामी जी हमारे घर भी चरण छुआओ। तो दूसरे दिन उनके घर पहुंचे। अब उन्होंने, जन्माष्टमी का त्योहार था, तो दोपहर का भोजन श्री प्रभु जी का उनके घर में था। उन्होंने बहुत तरह के सामान बनाए खाने पीने के, प्रभु को भोग लगवाने के लिए। लेकिन सुबह सुबह उठकर उसने चूरी और माखन बना के रखा था। तो माखन उसने फ्रिज में रख दिया कि मेरा तो नियम है, हर वर्ष मैं रात को 12 बजे जन्माष्टमी के दिन भगवान कृष्ण महाराज जी को भोग लगवाती हूँ। वो सुबह ही उसने बना के रख लिया। अब श्री गुरु महाराज जी के आगे मेज रखी, सारे पदार्थ वहाँ खाने के रखे, सब्जियाँ और भी जो कुछ बनाया हुआ था टेबल पर लाकर रखा। तो श्री गुरु महाराज जी मुस्कुराए, फरमाते हैं कि और कुछ नहीं है खाने वास्ते। अब अंदर गई, जो कुछ और मिला वो ले आई, मेज पर रखा। अब प्रभु ने वो भी भोग नहीं लगाया, पूछते हैं कुछ और है तो ले आ। फ्रिज खोला, सारे जो फल वगैरह पड़े थे वो भी ले आई। तो श्री गुरु महाराज जी ने फरमाया नहीं, फ्रिज में कुछ और भी रखा है, वो भी ले आ। और सोचने लगी कि और तो मैंने कुछ नहीं रखा हुआ। तो श्री गुरु महाराज जी ने फरमाया कि हर वर्ष तो तू आज के दिन हमें माखन मिश्री का भोग लगाती है, आज हम स्वयं यहाँ चलकर आए हैं तेरे घर, तो आज माखन छिपा कर रख लिया। जो माखन हमारे लिए बनाया है वो लेके आओ।
फिर वो माखन लेकर आई, तब श्री गुरु महाराज जी ने भोग लगाया। उसकी आंखों से भी प्रेम के अश्रु बह निकले कि प्रभु मैं क्या जानूं कि आप हर रूप में आते हो। अब उसने तो नहीं बताया, लेकिन श्री गुरु महाराज जी तो जान गए कि ये हर वक्त हमें बुलाती है, हर वर्ष भोग लगाती है, और आज जन्माष्टमी के दिन हम इसके सामने बैठे हैं तो भी ये माखन छिपा छिपा कर रख रही है। जब माखन का भोग लगाया, इतने आनंदित, उसको भी भोग दिया, और वो भी भक्त्यानी इतनी खुश कहने लगी, आज मेरा जीवन सफल हुआ कि आज साकार प्रभु मेरे घर में पधारे। आज मुझे इतना आनंद आया भोग लगवाकर कि सारी जिंदगी की जो मेरी प्यास थी वो बुझ गई। तो कैसी लीलाएं करते हैं, कैसा अमृत बरसाते हैं, और किस प्रकार प्रेमियों को दर्शन देते हैं। जब जब भी प्रेमी पुकारते हैं तो भगवान उनके लिए कोई ना कोई लीला रच देते हैं। किसी न किसी कारण से उनकी भावना को पूरा करने के लिए आप स्वयं रूप बदल कर आते हैं। एक बार कुछ प्रेमी विदेश से आए हुए थे श्री अनंतपुर दर्शन करने। अब दर्शन खुले तो सबने जयकारे लगाने शुरू कर दिए। जैसे पीतांबर पहनाया श्री गुरु महाराज जी को, सबने बड़ी खुशी से जयकारे बुलाए। अब सभी महात्मा जन हार पहनाने लगे। तो श्री गुरु महाराज जी ने फरमाया कि आज ये सारे इतने खुश क्यों हैं। तो पास खड़े महात्मा जनों ने विनय की कि स्वामी जी, ये आपके दर्शन करके खुश प्रसन्न हैं, दर्शन करते हुए इन्हें बड़ा आनंद आ रहा है। तो श्री गुरु महाराज जी ने फरमाया कि दर्शन तो कर रहे हैं, लेकिन ये लेने क्या आए हैं यहाँ से। तो सभी ने बेनती करी, स्वामी जी हम यहाँ से भक्ति लेने आए हैं। तो श्री सतगुरु दाता दयाल श्री पंचम पातशाही मौज में आ गए। फरमाते हैं कि तुम भक्ति लेने आए हो दूर से, लेकिन हम तो धूमधाम से उतर कर भक्ति देने के लिए तुम्हें आए हैं। अगम अपार लीला है उनकी, जितनी गाएं उतनी कम। उनकी लीलाओं का वर्णन तो ये जीवा कर भी नहीं सकती, मगर हमें अपने भागों पर कितना नाज होना चाहिए कि हमें ऐसे साकार प्रभु मिले जो हमारी लोक परलोक में रक्षा भी करते हैं, हमें भक्ति का पथ भी दर्शाते हैं, और सच्ची राह दिखाकर हमारे जीवन को भी सफल बनाते हैं। तो ऐसी वडभागी रूहें ही इस दरबार में आकर भक्ति परमार्थ का लाभ उठाते हैं। तो इसलिए श्री सतगुरु दाता दयाल जी ने भी फरमाया कि हम भी तो धूमधाम से भक्ति लेकर आए। तो सच वो धूमधाम से उतर के इस धाम पर हमारे लिए ही आए। बशर का वेश लेकर प्रभु इस धरा पे आए हैं। वो हमारे लिए मानुष रूप धारण करके आए हैं, हमें भक्ति सिखा रहे हैं, भक्ति पथ पर चला रहे हैं। मगर हमारी ये आंखें उनको कब पहचानती हैं? जब हमारे हृदय में प्रेम उमड़ता है। तो हम सन्मुख उनके दर्शन करते हुए हमें ऐसे लगता है कि जैसे सारी जन्नत की खुशियां हमें प्राप्त हो गई। तो यही प्रेमी और प्रीतम का मधुर नाता है, जो प्रेमी प्रेम करते हैं और प्रभु उन पर प्रेम अपना लुटाते हैं। जैसे श्री सतगुरु दाता दयाल जी रोज रोज इतना प्रेम अपने प्रेमियों पर लुटा रहे हैं, और रोज रोज हमें शिक्षा दे रहे हैं कि प्रेमियों,
2 घंटे सिमरन जरूर करो, रोज भक्ति के नियमों को अपनाओ। जो भी प्रेमी इन नियमों पर अटल है, जो भी प्रेम से नियमों को निभाता है, वो अंग संग उनके साथ है, उनसे दूर नहीं। तो जो उनकी आज्ञा मौज पर चलते हैं, वही सच्चा खजाना भक्ति का पाकर अपने जीवन को सफल बनाते हैं, लोक परलोक संवारते हैं और प्रभु की प्रसन्नता को पाते हैं। बोले जयकार। आज श्री सतगुरु दाता दयाल जी के शुभराज तिलक दिवस की आनंद महोत्सव की सभी प्रेमियों को लाखों लाख बधाई हो। प्रेमियों के दिल में बसो, मेरी आँखों के तारे हो। प्रेमियों के दिल में बसो, मेरी आँखों के तारे हो। तेरा जलवा निराला है, तेरा जलवा निराला है, तेरा जलवा निराला है, तेरा जलवा निराला है। सारी दुनिया तो बसरा मेरा प्रेमियों के दिल में बसो। हम दासों की यही बेनती, सदा प्रेमियों के दिल में बसो, सदा प्रेमियों के दिल में बसो, सदा प्रेमियों के दिल में बसो। तो प्रेमी विनय भी करते हैं और अपने प्यार की भावनाएं भेंट करते हैं। तो इसलिए प्रभु के चरणों में यही प्रार्थना है कि आप युग युग सलामत रहो और युग युग अपने प्रेमियों को दर्शन देकर उनको भक्ति धन से माला माल करो और निहाल करो।